नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जबरदस्त फॉर्म में है। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनने पर 15 गारंटी दी गई है। घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान माना कि उन्होंने साल 2020 में किए गए 3 वादे पूरे नहीं किए। केजरीवाल ने उन 3 कामों को अपना सपना बताया। साथ ही यह भी वादा किया कि अगले 5 सालों में इसे जरूर पूरा करेंगे। पर केजरीवाल के झूठे वादे और दावे पर अब पूरी तरह से वो खुद ही एक्सपोज्ड हो चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच आतिशी मार लेना संजय सिंह को भी बड़ा झटका लग गया है। दरअसल नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर 6 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कैसे चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी का हाल बुरा है, आज दिल्ली के चुनावी रण की ताजा अपडेट पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटी लॉन्च की है, क्या इसे इतनी आसानी से पूरा कर देंगे? देखिए, यह आदमी वादा फरामोश व्यक्ति है। ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाकर के पलट जाता हो, उसकी बातों पे यकीन करना यह स्वयं की मूर्खता है जी। जो लोग केजरीवाल के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं। He has given the clear cut indication। अभी 3 बोल रहा है कि 2020 का। किसी ने पूछा नहीं कि 2015 का वादा पूरा हुआ क्या? 2015 का वादा पूरा हो गया? पानी हर जगह सप्लाई मिल रहा है, वाटर टैंकर खत्म हो गया। यमुना वगैरह तो बात की चीज है। पूरे 10 साल में आप साफ पानी नहीं दे पा रहे हो। कूड़ा बना दिया पूरे देश को, पूरी दिल्ली को। कौन सा इलाका है जहां आप कह सकते हैं कि भाई, और ये याद रखिए, ये दिल्ली वाले इस फ्री के चक्कर में एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे देते हैं जो दिल्ली का विनाश करेगा। अभी जो पूर्वांचली सब जो वोट कर रहे हैं, जो लोग माइनॉरिटी समाज के लोग जो वोट कर रहे हैं, इसकी नीतियों के कारण इन लोगों को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा वापस। हैवक क्रिएट होगा, क्योंकि जो वादे इसने नहीं पूरे किए उसके पीछे नियत या नीति की कमी नहीं है, पैसे की कमी थी। लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि मैं बनिया हूं, सोच समझकर हिसाब किताब लगा चुका हूं और मेरे पास फंड भी है और रणनीति भी है कि कैसे इन सारे वादे को मैं पूरा करूं। आप बनिया हो, बनिया समाज को गाली देना बंद करो जी। बनिया समाज को आप झूठा कहना बंद करो। आप बनिया हो और इसलिए आप पे लोग यकीन कर ले, तो भाई कौन बनिया अपने बच्चों की कसम खा करके पलट जाता है? कौन बनिया जो बार बार अपने वादों से मुकर जाता है? आप यही कहना चाह रहे हो ना? आप यही कह रहे, बनिया लोगों को गाली दे रहे हो तुम। तो ये बेकार की बातें हैं। जो आदमी 2013 के वादे को अभी तक नहीं पूरा कर पाया है, वो 2024 के वादे को क्या पूरा करेगा? जी बिल्कुल। तो सर, केजरीवाल ने अपने पुराने वादे को पूरे नहीं किए। वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मैं पूरा नहीं कर सका, कोविड का बहाना बना रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे जेल डाल दिया गया। क्या इस बार केजरीवाल अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? देखिए, केजरीवाल वादा पूरा करने के लिए वादा करता ही नहीं है। पूरा करने के लिए वादा थोड़ी किया जाता है। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वादा किया जाता है। और एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि अरविंद केजरीवाल जो वादा कर रहा है वो पूरा होने के लायक है या नहीं। लेकिन दिल्ली के लोग ये समझ नहीं पाते। वो ट्रैप है, जिस तरीके का ट्रैप ये चेन मार्केटिंग वाले करते हैं। एमबे जैसी कंपनियां आई, बोला कि देखो ऐसे ऐसे एक दूसरे से जोड़ लोगे, 6 महीना के अंदर
गोल्ड एमराल्ड मिल जाएगा और उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में इतने हजार लोगों से 2-2 10-10 रुपया भी आएगा तो तुम करोड़पति बन गए। ये सारे जो फर्जी दावे करते हैं कंपनियों वाले कि जिस तरीके से ये विज्ञापन में जितने जो प्रोडक्ट बेचते हैं कहते हैं ये क्रीम लगाओ नहीं कि सफेद चमत्कार गोरा बन जाओगे, इन लोगों पर भी कई बार अगर कंज्यूमर फोरम की तरफ देखें तो उन लोगों ने इन लोगों के खिलाफ, इन कंपनियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और अब ये वो वादे दावे नहीं कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है, ये स्वतंत्रता दी गई है और इसलिए ये स्वतंत्रता अरविंद केजरीवाल ने इसका दुरुपयोग ज्यादा किया, क्योंकि जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने किए और जो बातें करते आए हैं 2013 से अब तक एक भी ऐसा समय नहीं है जब चुनाव में एंट्री किया उसी समय से जितने इसने दावे किए और जो आगे के लिए वादा किया वो क्या इसके लिए संभव था। दिल्ली की राजनीति कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार मिटा देंगे ऐसी बातें कर रहे हो, फिर उसके बाद दिल्ली से राजनीति कर रहे हो। अभी भी देखिए बोल रहा है मिडिल क्लास के लिए हम नया प्लान लाएंगे और उसमें इनकम टैक्स का जिक्र कर रहा है। इनकम टैक्स तुम्हारे है, इनकम टैक्स के स्लैब में चेंज करने की क्षमता क्या दिल्ली की सरकार की है या केंद्र सरकार की है। जितने दावे कर सकता है वो कर लिया, वादे कर सकता है वो कर लिया। लेकिन अभी आपने बात की कि कह रहा है कि हम बनिया हैं, कैलकुलेट करना जानते हैं और हम ये संभव है कि पूरा कर ले। लेकिन ये बनिया शब्द आया कहां से इसके जहन में, ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव से पहले कुछ समय तक दिल्ली का बेटा, हरियाणा का बेटा ही हर जगह कहता है। अभी जो स्थिति दिल्ली के अंदर हुई है और जो हिंदुत्व की लहर भी चलना शुरू हो गया है, जो मोदी और शाह इन दोनों के ऊपर भरोसा हो रहा है और फिर जो एक एक करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी महाकुंभ तक अलग अलग क्षेत्रों में हिंदुत्व जागृत हो रहा है, उसके बाद से इसको लगने लगा कि हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, मुसलमान तो इसके साथ है ही, लेकिन हिंदू जब इकट्ठा होगा तो फिर उसके बाद जरूरत किस बात की पड़ती है, कास्ट पॉलिटिक्स की। अंतिम शस्त्र इन लोगों का वही है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर लालू यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। अब दिल्ली के अंदर इसको लगता है व्यापारी समुदाय, बनिया समुदाय, ये चारों तरफ चांदनी चौक से लेकर पटेल नगर तक, मॉडल टाउन, हर जगह पर ये वर्ग है और इसलिए इसको कम से कम अपने साथ लाओ, बताओ बाल बार के हम बनिया हैं। ये आशुतोष भी यही किया था पिछले चुनाव में, पहले कह रहा था आशुतोष नाम है और फिर चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहा था, बोलने लगा कि आशुतोष नहीं, आशुतोष गुप्ता बोला करो। क्यों? क्योंकि वहां गुप्ता समाज, बनिया समाज, व्यापारी समुदाय जो है इनको वोट दे सके, क्योंकि दूसरे के नाम के साथ तो जयप्रकाश अग्रवाल लगा हुआ है, कांग्रेस के नेता अग्रवाल लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी अपने सरनेम अपने साथ लगा के रखे हैं। और इन लोगों ने ये जो पूरे की तरह से कहा जा सकता है कि ये लेफ्टिस्ट विंग के लोग, इन लोगों ने सोचा कि नहीं सरनेम अपना हटा दो और ऐसा क्रांतिकारी नाम रखो जिससे कि जाति पता न चले, क्योंकि इन लोगों को, हिंदुओं को गाली देने में उसमें ज्यादा आनंद आएगा। आतिशी भी मार लेना लगा के रखी है। लेकिन जैसे ही आतिशी भी घिरने लगी तो उसने क्या कर दिया, हम आतिशी मार लेना नहीं, आतिशी सिंह है। तो ये जातीय आधार पर हिंदुओं को बांटने की पहल ही इसलिए है क्योंकि अभी केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली का चुनाव केवल विकास, केवल मुद्दे, केवल फ्रीबीज और दावे वादे के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये चुनाव इस आधार पर भी हो रहा है कि दिल्ली की जनता मानने लगी है कि अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी की तरह सनातन द्रोही है, हिंदू द्रोही है, हिंदू विरोधी है और इसलिए इस बार इसको सबक सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल, और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी सर कि पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल प्रयागराज पहुंच गए, महाकुंभ में जाके डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल एक ऐसा राजनीतिज्ञ है कि किस समय वो क्या कर देगा, कब कौन सा रंग बदल जाए, ये गिरगिट भी फेल है। जो गिरगिट वाली राजनीति, वो उसमें ये माहिर व्यक्ति है। अभी देखिए कितने सारे आरोपी लगा देता है। अब ये मामला कोई पूछ रहा है कि भाई अमृतसर के अंदर
बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ जो हुआ, कोई मीडिया वाले पूछ रहे हैं, जस्ट इमेजिन ये काम लखनऊ के अंदर हो गया होता। सारी मीडिया ये गणतंत्र दिवस छोड़ दी होती, कुंभ छोड़ दी होती, और सारे लोग जो है वो लखनऊ में बैठ के कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। दिन दहाड़े एक शख्स ने हथौड़े से बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, वहां पे आगजनी हुई। कहीं कुछ चर्चा आप देख रहे हो? क्या बताता है ये? कि ये झूठ बोलता है एक, और उसको डिफेंड करते हैं 90 लोग मीडिया में माल खाने के। भाई कोई सवाल पूछेगा कि भाई क्या कारण है कि दिल्ली में लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा? 2013 में इसने वादा किया था कि जितने भी एडहॉक एम्प्लॉइज है, सफाई कर्मचारी हो, नर्स हो, चाहे वो सब हॉस्पिटल में काम करने वाले एडहॉक टीचर्स हो, सबको आपने रेगुलराइज कर दिया क्या? ये तो आपका पहला वादा था 2013 का। अभी इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। उसके लिए माफी नहीं मांगा, उसके लिए माफी नहीं है। यह आदमी झूठा है। ये वादा करके बोल करके खुद ही भूल जाता है। झूठ बोलने वाले साथ ही दिक्कत है। वो भूल जाता है कि 2013 में हमने क्या कहा था, 2015 में हमने क्या कहा था, 2020 में हमने क्या कहा था। वो तो बीजेपी वालों ने सड़क, यमुना, प्रदूषण, ये सब चीजों के बारे में बातचीत की तो ये बता रहा है। भाई कोई सवाल पूछेगा, 3 बच्चे की मौत हो गई राजेंद्र नगर में, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा मीडिया जो है माल खा करके केजरीवाल के अंधाधुन प्रचार में लगी हुई है, अंधाधुन प्रचार में लगी हुई है। केजरीवाल अगर जीतता है तो क्रेडिट शुड गो टू इंडियन गोदी मीडिया। सर, एक खबर ये भी आई कि संदीप दीक्षित ने जो मानहानि का केस दर्ज किया था, उसको लेकर आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ जो मामला चल रहा है, उस पर 6 फरवरी को सुनवाई होनी है। क्या है ये पूरा मामला? क्या चुनाव से पहले बड़ा झटका लगेगा? देखिए, झटका तो लग ही रहा है। केजरीवाल के पूरे गैंग को झटका लग रहा है। और ये मानहानि के मुकदमे में नहीं, बल्कि इसने जिनके जिनके ऊपर आरोप लगाया, इसने आरोप संदीप दीक्षित के ऊपर लगाया। संदीप दीक्षित का मामला चल रहा है, यानी आतिशी और संजय सिंह को नोटिस भेजा गया है। आगे सुनवाई होगी 6 फरवरी को। इनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, और माफ़ी मांगने के बावजूद संदीप दीक्षित इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बाद इसने सबसे बड़ा आरोप किस पर लगाया? चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि भाई पूरा का पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है। फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। अलग अलग इलाकों में सबसे ज़्यादा चिंता अरविंद केजरीवाल को कहाँ थी? ये नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, कि प्रवेश वर्मा नकली वोटर बना रहे हैं। और नकली वोटर निकल कहाँ रहा है? एक एक मकान नंबर पर 60-60 वोटर आम आदमी पार्टी के, वो छटनी हो गई। चुनाव आयोग चुपचाप देखती रही कि इंतजार करते। जी। पहले इंतजार किया वोटर लिस्ट सुधार में। अब जब इसको लगा कि वोटर रोल तो जारी हो चुके हैं, अब उससे कोई फायदा नहीं है, आगे की दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग मिलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। तो लो, परेशानियां हो रही है। तुम ही तो कहते हो कि ये सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अभी 7 जनवरी से 26 जनवरी तक ये जो एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस या फिर चुनाव आयोग के माध्यम से, इन दोनों ने एक्शन लिया है, वो केजरीवाल की परेशानी को 4 गुना कर रहा है। 6 करोड़ से ज़्यादा कैश पकड़े गए हैं और 2 करोड़ का शराब। ये शराब वाले ये पहले से ही सेटिंग जिन कंपनियों से किए हुए था, वो पहले ही ये न्यू एक्साइज पॉलिसी में बता दिया था कि चुनाव से पहले हजारों बोतल शराब चाहिए हमारे लिए। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने ठेका ले रखा है, सारे झुग्गी झोपड़ियों में बांटेंगे। तो ये 1.9 करोड़ से ज़्यादा की शराब पकड़ी गई है। उसके बाद ये ड्रग्स, कैश, ये सारी बातें तो है ही कि अभी तक 84 करोड़ से ज़्यादा जब्ती हो चुकी है। ये आम आदमी पार्टी वाले चुप्पी साधे हुए, नहीं तो ये हंगामा कर देता।
सोच रहा है कि उल्टा पड़ जाएगा दाव। नहीं तो पैसे जो तुम कह रहे हो कि चुनाव आयोग उनके हाथों में, दिल्ली पुलिस उनके हाथों में, ये दोनों कार्रवाई कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, ये आरोप तो लगाता है कि गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि हमारा सामान जब्त कर लिया। 22,857 ये गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक, 22,857 गिरफ्तारी, और चुपचाप बैठा हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के वो उत्पाद डिपार्टमेंट से निकला हुआ है। ये उत्पादी लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जो बाहर से भी लाया गया। ये सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हैं, ये बाहरी लोग भी हैं जो यहां पर कहीं एमसीसी वायलेशन के केस में पकड़े गए, कहीं पैसा बांट रहा है, कहीं ड्रग्स में पकड़ा गया, कहीं सोना चांदी बांटते हुए पकड़ा गया। ये सोने के चैन की बात कर रहा है, ये किलोग्राम के हिसाब से 25-25 किलो चांदी पकड़े जा रहे हैं, सोना पकड़े जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा है, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा है। इन लोगों ने कहा कि देखते हैं जो अभी तक तुम कर रहे थे वो इस बार कैसे करोगे, ये हम भी देखते हैं। पर्दे के पीछे से जो खेल हो रहा है उसमें केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ गई है। और अब संदीप दीक्षित जो बार बार कह रहे हैं कि तुम अपनी बात वापस लो, अगर वापस नहीं लोगे तो फिर बाद में माफी मांगने से भी हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब आतिशी और संजय सिंह अगर बाद में माफी भी मांग लेते हैं तो भी संदीप दीक्षित मुकदमा वापस नहीं लेंगे। ये अरुण जेटली, कपिल सिब्बल की तरह वो मुकदमा लड़ेंगे, और इसे साबित करना पड़ेगा कि तुम बताओ कहां से तुम्हें पता चला कि संदीप दीक्षित जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, इनकी अपनी प्रतिष्ठा है, 2 बार सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो ऐसे में आतिशी और संजय सिंह हालांकि इंतजार कर रहा है 5 तारीख का, बाद में ये नाक रगड़ना शुरू कर देगा, लेकिन इस बार ये बुरी तरह से फंसा हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत 15 गारंटियों का ऐलान किया गया है। वैसे आम आदमी पार्टी ने जिन गारंटियों का ऐलान किया है वो वादे तो पहले ही प्रचार के दौरान कर दिए गए थे, अब तो बस आधिकारिक घोषणा की गई है। पर सच्चाई ये है कि अब जनता केजरीवाल के झूठे वादों को समझ गई है, केजरीवाल की पोल खुल गई है और चुनाव के बीच में केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।